अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया गया है कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल्स। प्रीवियस वीडियो में हम फर्स्ट प्रिंसिपल को भी डिस्कस कर चुके हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स को भी कर चुके हैं, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल भी कर चुके हैं और वैसे डायरेक्ट डेरिवेटिव भी हम फाइंड कर चुके हैं। लेकिन अब कुछ क्वेश्चन है, इन्हें सॉल्व करके हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं कैसे फाइंड करना है। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट पार्ट है sin 2x। ठीक है, इसका हमने फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू सॉल्व करने से पहले हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास डेरिवेटिव्स क्या क्या होते हैं। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास ज़ीरो होता है। ठीक है, और पावर रूल हमारे पास क्या है, x की पावर n है तो हम इस तरह पावर रूल यूज़ करते हैं, यानी पावर पहले स्टार्ट में और फिर पावर में से -1। ठीक है, फिर sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है, tan x का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x होता है और cot का डेरिवेटिव माइनस cosecant स्क्वायर x होता है। ठीक है, फिर हमारे पास cosecant x का डेरिवेटिव यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ sin x, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस cosecant x cot x होता है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास है secant x का डेरिवेटिव क्या है, secant x tan x। ठीक है, अब हमारे पास ये हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, अब हमारे पास है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से होते हैं, साइन इन्वर्स, कोस इन्वर्स। ठीक है, ये सारे इनके इन्वर्सेस। तो इसके फार्मूला क्या होता है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, और इसमें हमारे पास साथ माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे tan इन्वर्स क्या है, 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और फिर इसका कोट इन्वर्स का क्या आ जाएगा, -1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और फिर यहाँ पे सीकंड इन्वर्स का हमारे पास क्या है, 1/x इंटू एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, और इसमें हमारे पास माइनस का साइन है। ठीक है, ये इन फार्मूलाज को यूज़ करते हुए हम आगे जो है फर्स्ट प्रिंसिपल के जो कुछ क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट पार्ट है sin 2x। इसका जब फर्स्ट प्रिंसिपल लगाएंगे तो वो क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, लेट कर लिया y इज इक्वल टू sin 2x। सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या होता है, रेट ऑफ चेंज को ऐड करना है। ठीक है, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू sin 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, y को y प्लस डेल्टा y की जगह मतलब कि लिख लेना, यानी कि एक्सचेंज कर लेना है या ऐड कर लेना है, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, और बाकी x के साथ में डेल्टा x कर लेना है। ठीक है, फिर इन दोनों इक्वेशन को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y प्लस डेल्टा y माइनस वाई किया डेल्टा y आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास sin 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस sin 2x आ जाएगा। ठीक है, या माइनस वाई लिख लें या माइनस sin 2x कर लें। जब यहाँ तक करने के बाद अब हमारे पास क्या है, जो थर्ड स्टेप हमारे पास यही होता है कि डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है। ठीक है, लेकिन अगर हम चाहें तो इन दोनों को मतलब कि दो साइन के सब्ट्रैक्शन की कौन सी आइडेंटिटी लग रही है वो आइडेंटिटी हम यहाँ पे लगा लें या नेक्स्ट स्टेप में लगा लें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब हमने डेल्टा एक्स पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, डेल्टा एक्स पे डिवाइड करने के बाद हमने क्या करना है, इस इनक्वालिटी को ओपन करेंगे। ठीक है, क्या है ये, किसकी इक्वल होती है, 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। ठीक है, ये क्या था, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा था, तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है, हमारे पास 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। ठीक है, ये हमने वो आइडेंटिटी यूज़ कर लिया। यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा क्या था, 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स, और बीटा क्या था, 2x। ठीक है, जब ये दोनों ऐड होंगे यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 4x। यहाँ अगर हम चाहें तो x को 2 को कॉमन ले लें, क्योंकि 2 सबके साथ है तो 2 को कॉमन ले लिया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एक x और ये x हो जाएगा 2x प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, ये आ गया 2 cos, ये 2 cos हो गया। ठीक है, फिर 2x प्लस डेल्टा एक्स हो गया। ठीक है, हमने कॉमन लेके 2 से कैंसिल किया, और यहाँ पे हमारे पास ये 2x माइनस 2x 0 मतलब कि ये कैंसिल हो गया, और ये जो 2 डेल्टा एक्स ओवर 2 था तो 2 से 2 कैंसिल और डेल्टा एक्स आ गया। ठीक है, साइन डेल्टा एक्स आ गया। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हमारे पास नेक्स्ट यही होता है कि लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। तो ये वाला जब हमने किया, यहाँ पे क्या होगा, सेम टू सेम मतलब हर टर्म पे लिमिट अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, बाकी सेम वैसे ही लिख लिया। जब ये डेल्टा एक्स था इसको साइन डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड करवा दिया, और ये 2 cos इंटू 2x प्लस डेल्टा एक्स सेपरेट लिख लिया। ठीक है, जब हमने लिमिट अप्लाई की तो हमारे पास क्या रूल होता है, जो कांस्टेंट है उससे पहले लिख लेते हैं, और जो हमारे पास फंक्शन होता है उस पर हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, वही हमने यहाँ पे यूज़ किया। ठीक है, यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई कर देंगे और यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट ऑफ फंक्शन का क्या रूल है कि साइन अगर यहाँ पे एंगल सेम इसके साथ डिवाइड हो रहा हो और उसकी लिमिट जो है वो 0 को अप्रोच करिए तो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पे ये डेल्टा एक्स है और यहाँ पे भी डेल्टा एक्स से डिवाइड हो रहा है, और लिमिट भी हमारे पास 0 को अप्रोच करिए तो ये लिमिट ऑफ फंक्शन को यूज़ करते हुए हमारे पास ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। और बाकी यहाँ पे cos 2x प्लस डेल्टा एक्स यहाँ पे था, डेल्टा एक्स की जगह पे 0 आ जाएगा। ठीक है, हमने लिमिट जब पुट की तो cos 2x वैसे आ जाएगा, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 2 cos 2x, और ये हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया। अगर हम इसे वैसे देखें, हमारे पास जो डेरिवेटिव्स के फार्मूले थे वहाँ पे क्या था, साइन का डेरिवेटिव हमारे पास
पास क्या होता है कोस, तो साइन 2x था, ठीक है, तो साइन 2x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा कोस 2x हो जाएगा, और एंगल का जब दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, तो 2 cos 2x आ जाएगा, ठीक है। दोनों से हम कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे कहा गया है कि क्या है आपने बाय फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए करना है, ठीक है। अब हमारे पास है सेकंड पार्ट इसका, वो है हमारे पास y इज इक्वल टू tan 3x, ठीक है। जैसे हमने सेम टू सेम sin 2x का मतलब ओपन किया है, फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू सॉल्व किया, वैसे ही हमने tan 3x का करना है, बट वहाँ पे हमारे पास जस्ट साइन था, यहाँ पे साइन बाय कोस हो जाएगा, ठीक है। ये tan किसके इक्वल होता है साइन ओवर कोस के। फर्स्ट 2 स्टेप्स सेम है, पहले हमने लेट कर लिया y के इक्वल, फिर y प्लस डेल्टा y कर लिया, ठीक है, और x प्लस डेल्टा x से कर लिया, ठीक है। फिर जब इन दोनों इक्वेशंस को माइनस किया तो हमारे पास ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ये जो tan था इसको साइन बाय कोस की फॉर्म में लिख लेंगे। यहाँ तक करने के बाद हमने क्या करना है, इनके एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। जब एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या आता है cos 3x और प्लस 3 डेल्टा x और cos 3x, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास इसका एलसीएम जब लेंगे, ठीक है। और ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा साइन इंटू 3x प्लस 3 डेल्टा x और cos 3x आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास जब ये वाली टर्म इस टर्म से डिवाइड होगी तो रिमेनिंग पार्ट cos 3x होगा, और उससे हम ऊपर वाली टर्म को मल्टीप्लाई करवा देंगे। सेम प्रोसीजर यहाँ पे करेंगे, cos 3x से जब डिवाइड होगा तो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट ये हो जाएगा, ठीक है, और इसको हम साइन 3x से मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब हमारे पास क्या बन रहा है साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। अब ये क्या फार्मूला बन रहा है, जब हमारे पास ये साइन और कोस मतलब डिफरेंट हो तो हमारे पास ये साइन का फार्मूला होता है, तो साइन सेम रहते हैं, ठीक है। तो हमने फार्मूला क्लोज करेंगे साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। ये वाला फार्मूला हमने क्लोज किया, तो अल्फा क्या था 3x प्लस 3 डेल्टा x और बीटा हमारे पास 3x था, तो इनको जब माइनस करेंगे 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा, 3 डेल्टा x आ जाएगा, बाकी जो नीचे वाली टर्म थी वो सेम टू सेम हमने वैसे लिखी है, ठीक है। ये साइन 3 डेल्टा x लिखी है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है डेल्टा x पर डिवाइड करवाना है, ठीक है। दोनों साइड पर डेल्टा x से डिवाइड करवा दिया, फिर लिमिट अप्लाई कर दी। जब लिमिट अप्लाई करने के बाद हमारे पास है ये देखेंगे यहाँ पे क्या है कि हम ऊपर 3 डेल्टा x है, लेकिन हमारे पास जो नीचे था इस साइन को ख़त्म करने के लिए नीचे जस्ट डेल्टा x है, 3 डेल्टा x नहीं है। अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट कर देंगे तो हमारे पास ये 0 हो जाएगा, ठीक है, 0/0 फंक्शन बन जाएगा, तो ये हमारे पास डिफाइन नहीं होगा। तो हम इसे क्या करेंगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखेंगे, ठीक है। अब हमें 3 से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे, ठीक है। जो हमारे पास ये देखें ये वाली टर्म यहाँ पे लिखी हुई है जो डिवाइड की। अब ये जो डिवाइड हो रहा है ये यहाँ पे हम इसके साथ लिख लेंगे, और जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो हम वैसे यहाँ पे स्टार्ट में कॉन्स्टेंट टर्म लिख लेंगे, ठीक है। ये इस पर जब लिमिट अप्लाई की, अब ये एंगल सेम है, ठीक है, 3 डेल्टा x और नीचे भी 3 डेल्टा x और डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। बाकी जो था यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देंगे, जहाँ जहाँ डेल्टा x है वहाँ वहाँ 0 हो जाएगा, और बाकी हम सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे। अब हमारे पास ये देखें cos 3x आ जाएगा, ठीक है, और ये 0 हो जाएगा, और cos 3x यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा 2 cos 3x हो जाएगा, और ऊपर हमारे पास क्या है 3 हो गया, ठीक है। सॉरी यहाँ पे cos मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, cos 3x मल्टीप्लाई बाय cos 3x, तो ये cos स्क्वायर 3x होगा, ठीक है। ये सम नहीं हो रहा, ठीक है, ये मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई होगा तो पावर्स ऐड होती हैं, ठीक है, तो cos स्क्वायर 3x हो जाएगा और इधर हमारे पास 3 हो जाएगा। अब हमारे पास 1 ओवर cos स्क्वायर जो है किसके इक्वल होता है सीकेंड स्क्वायर, एंगल हमारे पास 3x वैसे आ जाएगा, ठीक है। ये हमने क्या लिख लिया 3 सीकेंड स्क्वायर 3x, ठीक है। ये हमारे पास tan का डेरिवेटिव आ जाएगा tan 3x का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है y इज इक्वल टू साइन 2x प्लस कोस 2x। जैसे हमने साइन 2x का पीछे डेरिवेटिव फाइंड किया था, ठीक है, वैसे ही हमने कोस 2x का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके इस तरह भी लिख सकते हैं, या इनको इकट्ठे भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट हम क्या करेंगे सेम प्रोसेस यहाँ पे भी y प्लस डाटा y x प्लस डाटा x इन्हें माइनस किया, ठीक है। जब माइनस करेंगे तो हमने जो साइन 2 इंटू एक्स प्लस डाटा x और साइन 2x इन दोनों टर्म का सब्ट्रैक्शन पहले लिख लेंगे, ठीक है, और फिर प्लस कोस 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस कोस 2x, इनके एक साइड पे साइन वाली और फिर कोस वाली, ठीक है। अब हमारे पास आइडेंटिटीज यूज़ करेंगे, ठीक है, दो साइन का सब्ट्रैक्शन हो तो क्या होता है यानी कि साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इज इक्वल टू 2 कोस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2। और यहाँ पे हमारे पास जब दो कोस माइनस हो रहे हैं तो क्या कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होती है -2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2, ठीक है। ये यहाँ पे ये वाली हमने यूज़ कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा कि इन्हें सॉल्व करेंगे, ठीक है, फिर डेल्टा एक्स पर डिवाइड कर देंगे। ये देखें जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, ठीक है। जब 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या रह जाएगा 2x प्लस डेल्टा एक्स, ये इस तरह लिख लिया, ठीक है। ये 2x माइनस 2x 0 हो जाएगा,
टू डेल्टा एक्स ओवर टू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा एक्स के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, सेम यहाँ पे हमारे पास ये प्लस होगा, ठीक है, ये यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बाई टू होगा। तो इसको भी जैसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया वैसे यदि माइनस टू साइन वैसे लिख लिया। यहाँ पे हमारे पास क्या है, साइन ये 4x हो जाएगा, ठीक है, और 4x डिवाइडेड बाई टू करेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस 2 डेल्टा एक्स ओवर 2 किया तो हमारे पास डेल्टा एक्स आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास 2x माइनस 2x 0 हो जाएगा और डेल्टा एक्स आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल ये भी हो जाएगा और ये 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट हमने लिमिट अप्लाई कर देनी है। जब लिमिट हर टर्म पे अप्लाई होगी तो साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स यहाँ पे होगा तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। पहले हमने डेल्टा एक्स पर डिवाइड करना है, फिर लिमिट अप्लाई करनी है। ये यहाँ पे डेल्टा एक्स पर डिवाइड हो गया, ठीक है, फिर लिमिट अप्लाई कर दी। अब हमारे पास ये वाली जो टर्म है इस पे पहले लिमिट अप्लाई कर देनी है और फिर ये साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स पर लिमिट अप्लाई कर देनी है। सेम प्रोसेस यहाँ पे करेंगे, -2 लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन 2x प्लस डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स की यहाँ पे होल टर्म के साथ था तो इन द नेक्स्ट मल्टीप्लाई करवा देंगे 1 ओवर डेल्टा एक्स के साथ। जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स है वहाँ 0 हो जाएगा, ये वाला लिमिट ऑफ फंक्शन को यूज़ करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा 2 cos 2x हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 1 हो गया माइनस और ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा 2 साइन 2x प्लस 0 और 1। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा 2 cos 2x माइनस 2 साइन 2x हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कोस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। जैसे हमने कोस 2x का किया वैसे ही कोस x का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें हमने सेम प्रोसेस करते हैं, ये देखें यहाँ तक तो इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, ठीक है, -2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ठीक है, ये आइडेंटिटी यूज़ हो गई कोस अल्फा माइनस कोस बीटा की, ठीक है। इसको अब हम सॉल्व करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर था, इसका फार्मूला खोलेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस x का स्क्वायर वैसे आ जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2x का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम हमने वैसे ही करना है। यहाँ पे जब हमने a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे तो हमारे पास x का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये देखें, ये हम सॉल्व करके यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, और ये आ गया हमारे पास -2 साइन 2x का स्क्वायर, ठीक है, 2x का स्क्वायर हो गया प्लस 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर, ये हमने वैसे लिख लिया, ठीक है। जस्ट x स्क्वायर को सम किया और यहाँ पे x के स्क्वायर को कैंसिल कर दिया जो माइनस हो रहे थे। नेक्स्ट प्रोसेस में हमने क्या करना है, इसको जो 2 हर टर्म पे डिवाइड हो रहा है इसे सेपरेट डिवाइड कर देंगे। ये भी कैंसिल हो जाएगा 2 से, ठीक है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, जस्ट डेल्टा x का स्क्वायर ओवर 2 रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट भी हमने यही प्रोसेस किया है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, x प्लस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर का स्क्वायर ओवर 2। अब डेल्टा एक्स यहाँ से कॉमन आ रहा था तो हमने कॉमन भी ले लिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या रह जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स ओवर 2 रह गया, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होता है डेल्टा एक्स पर डिवाइड करवाने का, ठीक है। तो जब डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये इसको -1 ओवर डेल्टा एक्स लिख लिया। अब हमारे पास यहाँ पे क्या था कि साइन x प्लस डेल्टा एक्स ओवर 2 और फिर नेक्स्ट डेल्टा एक्स है, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवा दें x प्लस डेल्टा एक्स ओवर 2 से ये वाली टर्म को 1 करने के लिए, ठीक है। तो जब हमने मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो वैसे आ जाएगी और जब डिवाइड करवाएंगे तो वो हमारे पास लिमिट जब अप्लाई कर देंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। ये देखें -2 डेल्टा एक्स वैसे लिख लिया, ठीक है, ये वाला, और फिर साइन इंटू एक्स का स्क्वायर x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर ओवर 2 हो गया और ये वाली टर्म भी वैसे लिख ली और इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया ताकि ये हमारे पास 1 हो जाए, ठीक है। यहाँ पे जब हमारे पास ये 1 होगी तो हम ये वाली जो डेल्टा एक्स था इस डेल्टा एक्स से कैंसिल कर देंगे, ठीक है, और ये वाली टर्म इसके साथ डिवाइड होगी और हमारे पास क्या होगा, अगर हम इसको इसके साथ कैंसिल भी कर दें तो भी कोई इशू नहीं है, या फिर हम डेल्टा एक्स को इसके साथ लिख भी दें यानी कि ये वाला सेम करने के लिए तो भी ठीक है, ठीक है। जब लिमिट अप्लाई कर दी तो लिमिट हमारे पास जब अप्लाई की तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। बाकी जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स है वहाँ 0 हो जाएगा। तो रिमेनिंग पार्ट हमारे पास देख लेते हैं क्या बचेगा। ये देखें, अब हमने लिमिट अप्लाई की, ठीक है। नेक्स्ट हर टर्म पे सिंप्लीफाई मतलब अप्लाई कर दी हर सिंगल टर्म पे, ठीक है। जब हर सिंगल टर्म पे अप्लाई की, नेक्स्ट हमारे पास ये देखें क्या आंसर आएगा, -2 साइन एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0, ये हमारे पास पूरी टर्म 1 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जब हमने लिमिट अप्लाई की तो x प्लस 0/2 0 आ जाएगा, ठीक है, x आ गया। अब हमारे पास क्या इसका आंसर आएगा, -2 साइन एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ये साइन एक्स का स्क्वायर आ गया और यहाँ पे ये हमारे पास क्या था, x से भी मल्टीप्लाई हो रहा था तो साथ हमने -2x साइन एक्स का स्क्वायर इसका डेरिवेटिव आ गया। वैसे अगर हम देखें हमारे पास जो था कोस एक्स था, कोस एक्स का स्क्वायर था, तो कोस एक्स का स्क्वायर हमारे पास इसका डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और एक्स स्क्वायर का जब दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो 2x माइनस 2x साइन एक्स का स्क्वायर इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है
y इज इक्वल टू tan स्क्वायर x, ठीक है। सेम यही जैसे हमने cos स्क्वायर x फाइंड किया वैसे ही हमने tan स्क्वायर x करना है, ठीक है। बट डिफरेंस क्या है कि tan की जब हमने यहाँ पे ओपन मतलब सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, यहाँ पे ये करने के बाद हम क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर था तो a प्लस बी और a माइनस बी कर लेंगे, ठीक है। a प्लस बी को हमने वैसे लिख लेना है और ये वाला इससे सिंपल सॉल्व करेंगे, ठीक है। a माइनस बी वाली टर्म को जब इससे सॉल्व करेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, कोज एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोज एक्स हो जाएगा, ठीक है। और इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोज एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस साइन एक्स जो था ये वैसे आ जाएगा और कोज एक्स प्लस डेल्टा एक्स से ये वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। इनके जब एलसीएम लेंगे तो फैक्टराइजेशन पता ही है, वैसे हमने जस्ट सॉल्व कर लिया। यहाँ पे हमारे पास कौन सा फार्मूला बन रहा था, साइन अल्फा कोज बीटा माइनस साइन बीटा कोज अल्फा, ठीक है। तो ये हम फार्मूला साइन अल्फा माइनस बीटा का बन रहा था, ठीक है। ये वाली आइडेंटिटी यूज़ की हमने, साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कोज बीटा माइनस कोज अल्फा साइन बीटा, ठीक है। ये वाली आइडेंटिटी क्लोज करने के बाद हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। एक्स माइनस एक्स हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा एक्स सिंपल आ जाएगा, साइन डेल्टा एक्स हो गया। ये वाली जो टर्म थी ये हम वैसे ही लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जब हमने डेल्टा एक्स पर डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म जो थी इसको सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। साइन डेल्टा एक्स को सेपरेट लिख लेंगे। अब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे हर टर्म पे, यहाँ पे पहले होल पे कर देंगे, फिर हर टर्म पे जब लिमिट अप्लाई की तो क्या होगा, ये वाली जो टर्म इधर डिवाइड हो रही थी हमने tan के साथ लिख लेंगे, ठीक है। तो ये tan x प्लस डेल्टा एक्स प्लस tan x ओवर कोज एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोज एक्स हो गया, ठीक है। और इस पे जब लिमिट अप्लाई कर दी ये डेल्टा एक्स भी इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जहाँ डेल्टा एक्स 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan x प्लस 0 प्लस tan x हो जाएगा। तो इन दोनों को जब सम करेंगे तो क्या होगा, 2 tan x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, कोज एक्स मल्टीप्लाई बाय कोज एक्स, ठीक है। ये डेल्टा एक्स की जगह पे 0 हो जाएगा तो ये कोज स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड होंगी, कोज स्क्वायर एक्स हो जाएगा। कोज स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, हमारे पास सीकंड स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है, ठीक है। तो हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 tan x सीकंड स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इसका 6 पार्ट, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट tan x, ठीक है। सेम जैसे हमने tan स्क्वायर x सॉल्व किया वैसे ही हमने tan स्क्वायर रूट x को सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे हमने वहाँ पे किया था, वहाँ पे हमने a प्लस बी को साइड पर रख लिया था और a माइनस बी को सॉल्व किया था। यहाँ पे हम इसे रैशनलाइज कर लेंगे, ठीक है। a माइनस बी जब यानी कि इस दोनों इक्वेशंस को सम किया, स्क्वायर रूट x प्लस डेल्टा एक्स माइनस tan x किया, ठीक है। तो हम इसे रैशनलाइज यहाँ पे कर लेंगे, ये माइनस था तो इसको प्लस के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे, ठीक है। 1 ओवर tan इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस स्क्वायर रूट tan x जो था उसे वैसे साइड पर लिख लेंगे और tan x प्लस डेल्टा एक्स माइनस tan x को सॉल्व करेंगे। जैसे हमने ऊपर 5 पार्ट को सॉल्व किया वैसे ही हमने इसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके इसका आंसर लिख लेंगे, ठीक है। ये खुद ट्राई करें। नेक्स्ट हमारे पास 7 पार्ट है इसका, वो देख लेते हैं। उसमें हमारे पास क्या है, कोस स्क्वायर रूट x, ये हमने पीछे एग्जाम्पल्स में भी किया है, एक दफ़ा फिर थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। y इज इक्वल टू कोस स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है। y प्लस डाटा y किया और यहाँ पे x प्लस डाटा x, इन दोनों को माइनस किया, क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर रूट एक्स प्लस डाटा x माइनस कोस स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास कौन सा फार्मूला बन रहा है, जब दो कोस माइनस हो तो साइन होते हैं, ठीक है। -2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2 हो गया, ठीक है। ये अल्फा हमारे पास क्या था, स्क्वायर रूट एक्स प्लस डाटा एक्स और प्लस ये स्क्वायर रूट एक्स, ये बीटा है हमारे पास, ठीक है। ये हमने यहाँ तक करने के बाद हमें डेल्टा एक्स पर डिवाइड करवा देना। जब डेल्टा एक्स पर डिवाइड होगा तो हमारे पास क्या होगा, ये वाली टर्म वैसे लिख लिया। अब लिमिट अप्लाई कर देंगे, ठीक है। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, जब लिमिट अप्लाई की तो हमारे पास ये जो कांस्टेंट -2 ये पहले लिख लिया, फिर लिमिट अप्लाई करेंगे। अब हम देखेंगे कि हमारे पास कोई चीज़ 1 हो रही है या नहीं, क्या है, ठीक है। हमारे पास इन दोनों को a प्लस बी a माइनस बी को जब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये हमारे पास इन दोनों को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल है ना, ये वाली चीज़ इससे सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो इसका जब हम स्क्वायर लेते हैं तो क्या आता है हमारे पास, x प्लस डाटा एक्स का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा, जस्ट डाटा एक्स आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। वही हमने इस डाटा एक्स की जगह पे वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। ये देख लेते हैं, ये हमने जब इसको सॉल्व किया ना तो इसको a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला लगाया, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, x माइनस एक्स 0 हो जाएगा और डेल्टा एक्स रह जाएगा, ये डेल्टा एक्स के इक्वल होगा, ठीक है। इस डेल्टा एक्स की जगह पे हमने ये वाली जो थी इसकी फॉर्म में पुट कर लेनी है, ठीक है। इससे जब हमारे पास जो प्लस वाला था वो प्लस के साथ कर देंगे और जो माइनस वाला है वो माइनस वाले के नीचे लिख लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, 2 से हमारे पास जो था मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे, क्योंकि हमारे पास ये वाली जो टर्म थी ये थी, ठीक है। अब हमने ये देखेंगे ये वाला यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करवा दें तो भी ठीक है, या ये वाली ये जो -2 था ना, ये यहाँ पे हमारे पास इधर था, ये यहाँ पे आ जाए, ठीक है। फर्स्ट बटे में था यानी कि यहाँ स्टार्ट में था ना, तो इसको थर्ड बटे में
कन्वर्ट कर दिया। जब थर्ड ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया, ये लिमिट इस पर अप्रोच किया तो 1 हो जाएगा, ठीक है। इधर जब 1 हो गया तो हम क्या करेंगे, बाकी जो फंक्शन है वहाँ पे हमने डेल्टा एक्स 0 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 0 हो जाएगा जहाँ जहाँ 0 था, ठीक है। साइन स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ पे भी स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा एक्स 0 हो जाएगा, डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स इनके 2 डेल्टा एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं हमारे पास क्या इसका फाइनल आंसर बनता है, माइनस साइन 2 स्क्वायर रूट एक्स था, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जब इन दोनों को सम करते हैं 2 स्क्वायर रूट एक्स ओवर 2 होता है, तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर रूट एक्स ओवर, इसको जब सम किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट एक्स। इस तरह ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।